नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज ये लगातार श्रृंखला जो है नंबर सिस्टम की मैं बढ़ा रहा हूं। आज जो है इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है जैसे क्वेश्चन 4 की पावर 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, विभाज्य है। तो आपको क्या करना है कि ध्यान रखना है कि जब पावर 4 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जब 4 से पावर हम डिवाइड करते हैं तो आपका क्या बचेगा, यहाँ से 15 यानी 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, मतलब 15 चौको 60, तो यानी 1 बचेगा। पावर यहाँ 1 बचेगी, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, क्योंकि 15 चौको 60 से सब डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करना है, जब 4 की पावर 1 है तो 4 आएगा, 2 है तो 6 आएगा, क्यूब यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जब ऑड होगा तो आपका पावर ऑड होगी तो इसका 4 में आपका आएगा 4 यूनिट डिजिट, और अगर इवन है तो 6 आएगी। ठीक है, तो इसमें 6 और 4 अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इससे पहले मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। यह है 4 की पावर 20 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ठीक है, 4 मतलब अब है पावर इवन होने पर रिमाइंडर 1 होता है। कब? जब 4 ये है 5 मतलब कंटिन्यूअस, इसका नेक्स्ट नंबर है तो इवन ऑड नंबर मतलब हाँ रिमाइंडर हमेशा 1 होता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि जैसे 4 की पावर 5 है तो 5 आएगा। जैसे मान लो यहाँ क्वेश्चन मैं एक और कह दूँ कि 5 की पावर 20 को 6 से भाग देने पर तो आपको ध्यान रखना है पावर 1 मतलब ये नेक्स्ट नंबर से जब होगा तो पावर हमेशा 1 मतलब रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर 6/6 की पावर 25 को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, यानी कि पावर 1 है तो आपका क्या होगा, पावर ऑड होने पर रिमाइंडर बेस होता है, यानी कि ये 6 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे पावर इवन होने पर रिमाइंडर 1 होता था। ठीक है, और यहाँ पे सेम है, एक बात ध्यान रखना है कि पावर ऑड है अगर तो और नेक्स्ट नंबर है तो बेस ही हो जाता है। अगर जैसे यहाँ पे 12 की पावर 13 है, अब यहाँ पे बेस से कम है, यहाँ नेक्स्ट था ज़्यादा था, यहाँ कम है, तो शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल आपका पहले वाले नंबर से भाग देने पर रिमाइंडर 1 होता है। ये भी ध्यान रखना है। तो भी रिमाइंडर 1 पहले नंबर से भाग देने पर रिमाइंडर 1 होता है, पावर चाहे जो हो, यानी कि 12 पे चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, दोनों में से चाहे जो पावर हो, लेकिन अगर आपसे हम एक कम से डिवाइड करते हैं तो पावर हमेशा मतलब वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि यदि एक संख्या y587x को 90 से पूर्णतः विभाजित है तो y-x का मान क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 90, अब 90 के जो फैक्टर बनेंगे या तो 9 बनेगा या तो 10 बनेगा। अब 9 का विभाजिता का नियम है कि वो उसका सम जो है 9 से भाग होना चाहिए, और 10 का मतलब है कि 10 से तभी विभाज्य होगा जब उसका यूनिट प्लेस 0 होगा। तो यूनिट प्लेस 0 कब होगा, यानी कि y5870। अब यहाँ तो 0 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या है जो अब ये तो कंफर्म है कि 10 से तो विभाज्य हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है जो 9 से विभाज्य हो जाए। तो 9 से विभाज्य होने का मतलब है इसका ऐड कर लें, तो 8 7 15 5 20 और फिर कितना होगा y7, यानी कि y बराबर 7, यानी कि 7 अगर हम ले लेंगे यहाँ पे y = 7 तो आपका ये बन जाएगा 75870। ये अब ये पूरा जो है विभाज्य हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी है 7, तो y-x कहा है तो 7 - 0 आपका हो जाएगा 7। ये पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8 अंकों वाली संख्या यानी 30x0867 88 से विभाज्य है तो 3x + y का मान क्या होगा, यानी कि 88 है। अब 88 को हम क्या कर सकते हैं, यानी कि 11 और 8, तो 11 और 8 और 11 और 8 का सम क्या होता है कि 8 से मतलब होता है लास्ट 3 डिजिट मतलब होनी चाहिए। 8 का मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से माइनस डिवाइड होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से ये y है
तो 6 7 यानी कि अगर 6 7 और यहाँ पे हम क्या करेंगे 8 से भाग करें तो 8 8 अठाई 64, कितना बचा 3 3, यानी कि यहाँ 2 होता तो 8 चौके 32 कट जाता, यानी कि y की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, ये तो कंफर्म, क्योंकि 8 से तो होना ही चाहिए, अब 11 से भी होना चाहिए। अब क्या करोगे, यहाँ 2 हो गया तो हमें क्या करना है, ऑड इवन कर लें, तो 3 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 7, ठीक, और फिर 0 प्लस 0 6 और 2 8, तो माइनस तो 8 करना होगा, ये कंफर्म हो गया। यहाँ पे हम क्या करें, तो 8 7 15 15 3 18 18, और यहाँ पे मैं क्या रखूँ जो माइनस करने पे ये 8 से पूर्णतः कट जाए, मतलब घटने पे, तो 18 और 1 19, अगर 1 कर देंगे तो 19 19 माइनस 8 हो जाएगा, ये बचेगा 11, और 11 से 11 माइनस करेंगे तो 11 पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है, यानी कि x की वैल्यू आपकी 1 और y की वैल्यू x बराबर 1 और y की वैल्यू आपकी 2i। अब यहाँ वैल्यू रखो, तो 3 इंटू एक्स है यानी कि 1 प्लस y है 2, यानी 3 1 3 2 5, यानी कि अब ये आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास मतलब क्वेश्चन है कि 98, ये बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं जो आए हुए भी हैं और आपको मैं समझाने का हम भरसक प्रयास कर रहा हूं। यानी 98a 89b 48 से विभाज्य है, तो a प्लस बी का मान बताइए। तो हमें क्या करना है कि 48 से जब विभाज्य की बात करें तो 48 किससे होगा, यानी 6 से और 8 से, तो और 6 को किससे कर सकते हैं, 3 और 2 से, यानी कि जो वैल्यू यहाँ से ये वाली है ये आपकी 3 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। तो जब 3 से कटनी चाहिए तो 3 का मतलब यहाँ सम उनका 3 से कटना चाहिए। तो अब सम कैसे करेंगे, और दूसरी बात, 1 मिनट, ये ऐसे हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक काम तो कर सकते हैं ना, क्या 8 8 से होने का मतलब लास्ट की जो 3 डिजिट हैं वो 8 से कटनी चाहिए। तो आओ करके देखते हैं, 8 9 और b अपान 8, तो 8 एकन्नम 8 8 एकन्नम 8, एक एक यहाँ है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए जो कट जाए, यानी कि 6, यानी कि 8 दूनी 16, तो यहाँ पे b की वैल्यू तो हो गई 6। ठीक, अब ये तो कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे कैसे करना चाहिए जो 3 से कटे, तो 6 और 9 6 15 15 और 8 23 23 और 8 31 31 9 40 40, तो 40 और 2, अगर a की वैल्यू हम 2 कर दें, अगर a की वैल्यू 2 कर दें तो वो कट जाएगा, यानी कि 42 हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हमें बताना कितना है a प्लस बी, तो a का मतलब 2 और ये 6, यानी कि वैल्यू आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, लेकिन समझा आपको मैं खुद से भी रहा हूं, पहले भी नोट्स मैंने बना रखी थी, समझाया हूं, और अगर आपको समझ में आएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, वीडियो को, और जुड़े रहिए, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है m और n। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है m और n के किन मानों के लिए इतना 8 और 9 से विभाजित होगा। तो 8 और 9 से विभाजित का मतलब है कि आपको लास्ट 3 डिजिट 8 से होने चाहिए, और 9 का मतलब उनका सम 9 से काटना चाहिए। तो आपको 8 से भाग करेंगे तो 8 का नम 8 कट जाएगा 5 और 56, 8 7 56, यानी कि n की वैल्यू तो 6 है। फिर हम ऐड करेंगे तो 6 5 11 11 8 11 और 8 19 19 2 21 21 5 26 26 7 33 33 और 3 36 हो जाएगा, तो 9 से कट जाएगा, यानी कि m की वैल्यू आपकी 3 और n की वैल्यू आपकी हो जाएगा 6। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसमें इतना 84 39 गुणे 53 संख्या 99 से विभाजित हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से x का न्यूनतम बताना है, तो आप क्या करेंगे, 99 से विभाजित होने का मतलब ये है कि वो संख्या 11 से भी करनी चाहिए, 9 से भी करनी चाहिए। तो 11 से कटने का मतलब क्या है, 9 से, पहले 9 से देखते हैं। तो 9 से का मतलब है कि उसका सम 9 आना चाहिए, तो 3 9 5 3 8 8 9 17 17 3 21 17 3 20 20 4 24 24 और 8 32 32 में कितना हम ऐड कर दें कि 9 से कट जाए, यानी कि 32 और 4 36, यानी कि x की वैल्यू अगर हम 4 कर दें तो ये 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 से करके भी देख लेते हैं कि क्योंकि वो 11 से भी होना चाहिए। तो एज अल्टरनेट का सम करेंगे तो 8 3 11 11 4 15 15 3 18 माइनस
4 9 4 13 5 18, यानी कि वैल्यू आ गई 0। और तो यही मैंने बताया गया अभी पहले रूल में बताया गया था कि या तो वैल्यू 0 आनी चाहिए या तो 11 से कटनी चाहिए, तभी आपका वो कंप्लीट डिविजिबल 11 से होएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ यह भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 3 क्रमागत संख्याओं का योग से हमेशा विभाजित होता है, तो किससे विभाजित होता है? 3 क्रमागत, तो यानी कि 3 क्रमागत मतलब 1 + 2 + 3, तो कितना आया? 3 2 5 1 6, तो इसमें 6 ऑप्शन नहीं है, तो 2 3 5 4 9, यानी कि 2 + 3 + 4 4 3 7 2 9, तो 9 यानी कट गया, यानी कि बी ऑप्शन कट जाएगा, यानी क्रमागत का मतलब लगातार होता है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि n एक पूर्ण संख्या है जो 1 से बड़ी है, तो पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होती है, पूर्ण संख्या जो होती है वो 0 1 2 3 डैश स्टार्ट होती है, लेकिन 1 से बड़ी कह रहा है, तो 1 से बड़ी यानी कि ये हम कैंसिल कर देंगे, तो 1 से बड़ी 2 ले लेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 - 1, यानी कि 4 × 3 यानी कि 12, तो आपका ऑप्शन 12 हो जाएगा इसका। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भाग एक प्रश्न में भाजक यानी डिवीजर, भागफल यानी क्वोशिएंट का 4 गुना तथा शेषफल का 3 गुना शेषफल, तो यानी कि ये वाला क्वेश्चन अभी हम पीछे करवा चुके हैं। ठीक है, पीछे करवा चुके हैं, तो ये जैसे शेषफल 4 है तो 4 जो भाजक है भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना है, तो यानी कि 3 यानी कि हो जाएगा 12, तो ये 12 क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। ठीक, और ये भाजक हो जाएगा, और जो भागफल का 4 गुना है तो 4 गुना होगा, यानी भागफल जो होगा वो आपका हो जाएगा 3। तो हमें भाज्य बताना है, तो भाज्य का मतलब हम इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो भाज्य यानी भागफल का आपका कितना हो जाएगा? 3 × 12 प्लस शेषफल 4 12 3 36 4 40, यानी कि ऑप्शन ये आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए कोई बात नहीं, मेहनत तो करनी ही होगी, नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा। ये है भाग एक प्रश्न में भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य बताइए। तो आप क्या करना है कि हमें भाज्य बताना है, तो भाज्य का यानी कि शेषफल का 5 गुना, भाजक भागफल का 5 गुना है। ठीक है, शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 है तो भागफल का 5 गुना, 25 गुना, तो भागफल आपका 16 है, और भाजक जो है भागफल का 25 गुना है, तो 25 हो जाएगा, तो 25 चौका 25 छक्का 150, 25 एकम 25 और 15 40, ये आपका 400 क्या आया? भाजक। ठीक है, ये कितना आया? भाजक। फिर यदि और शेष तथा शेषफल का 5 गुना है, तो 5 गुना है, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 40, यानी कि जो क्या नाम है शेषफल होगा वो हो जाएगा 80। ठीक, अब आप इसमें फिर से रख दो, भाज्य बताना है तो रख दीजिए, तो कितना आएगा? भागफल कितना आया आपका? भागफल तो 16 हो जाएगा, गुणे भाजक आपका, भाजक कितना था? 400 प्लस 80, तो 16 चौको 64, 100 प्लस 80, यानी कि आपका हो जाएगा 6480, यानी कि ये आपका हो जाएगा 6480, यानी कि ये पहला बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 100, अभी भी बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन अब बाद में एक टॉपिक और रह गया है, इसमें कुछ चीज़ें रह गई वो बाद में करवा देंगे ये सारे। ठीक है, थैंक यू क्लास।